सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। जिसको समझना है वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र में ये तो आपने कमाल जांच किया। जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ। अगर तुम कमजोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा काला जादू है। जी हाँ दोस्तों, और आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्मों की वजह से जंग होती है, लेकिन आज जंग की वजह से फिल्म बन रही है। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये उन सच्चाइयों की कहानी है जो आम लोगों से छुपाई जाती है। जब योगी आदित्यनाथ जैसे पावरफुल लीडर्स का रिएक्शन सामने आता है और बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे शाहरुख खान और काजोल बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, तो समझो कि कहानी सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड नहीं है। सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान एक ऐसी स्टोरी को स्क्रीन पर ला रही है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक फिल्म का प्रमोशन है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो पब्लिक तक पहुंचने से रोकी जा रही है? और जब पॉलिटिक्स और बॉलीवुड एक ही लाइन में खड़े हो जाएं, तो कहानी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक रियल इवेंट पर बेस्ड कहानी है, जहां सोल्जर्स ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। लेकिन ट्विस्ट यहां शुरू होता है, जब इस फिल्म को लेकर रिएक्शंस आने लगे और ये बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो उनका रिएक्शन नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सेंसिटिव नेशनल इशू से जुड़ी हुई कहानी है। अब आते हैं बॉलीवुड साइड पर। शाहरुख खान और काजोल के बोल्ड वर्ड्स ने सबको शॉक कर दिया। उनका कहना था कि ऐसी स्टोरीज को दिखाना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। यहाँ एंट्री होती है सलमान खान की, जो इस प्रोजेक्ट को एक पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। और वहीं वो हीरो हैं, लेकिन साथ ही उन पर प्रेशर भी है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं सच देखना चाहती है। और यही वो पॉइंट है जहां बॉलीवुड और पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ एंटरटेनमेंट, दूसरी तरफ रियलिटी। अब असली गेम ये है, क्या फिल्म सच को वैसे ही दिखाएगी जैसे हुआ था, या फिर उसे एक सिनेमैटिक स्टोरी बना दिया जाएगा? और यही कंफ्यूजन इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो। बैटल ऑफ गलवान के आसपास जो हाइप क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ एक फिल्म प्रमोशन जैसा सिंपल नहीं लगता, बल्कि एक प्लान्ड नैरेटिव जैसा फील होता है। सोचो, जब एक रियल वॉर इवेंट को स्क्रीन पर लाया जाता है तो हर सीन, हर डायलॉग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करता है। और यही सबसे बड़ा गेम है, परसेप्शन का गेम। सलमान खान इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या उन्हें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिली है, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जानबूझकर बदली जा रही हैं? दूसरी तरफ जब शाहरुख खान और काजोल जैसे लोग इनडायरेक्टली इस टॉपिक पर रिएक्ट करते हैं, तो ये क्लियर सिग्नल देता है कि बॉलीवुड के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा। और जब पॉलिटिक्स का एंगल ऐड होता है, जहां योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर्स का नाम आता है, तो समझो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक नैरेटिव वॉर बन चुकी है। अब असली सस्पेंस ये है, क्या ऑडियंस को वो सच दिखाया जाएगा जो उन्हें देखना चाहिए, या फिर वो जो उन्हें दिखाया जाना जरूरी समझा गया है? और जब सच और कहानी के बीच ये लाइन ब्लर हो जाती है, तब एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक पावरफुल वेपन बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस फिल्म का एंड गोल क्या है? क्या बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक ट्रिब्यूट है, या फिर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो लोगों की सोच को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाए? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब भी किसी रियल इवेंट पर फिल्म बनती है तो 100% सच दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और यहीं पर गेम शुरू होता है एडिटिंग का, सिलेक्शन का। क्या दिखाना है और क्या छुपाना है? सलमान खान के लिए ये प्रोजेक्ट उनकी करियर की सबसे रिस्की फिल्म्स में से एक बन सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है, बल्कि लोगों के इमोशंस भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जब शाहरुख खान और काजोल जैसे स्टार्स इनडायरेक्टली कंसर्न दिखाते हैं, तो ये एक साइलेंट वार्निंग जैसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो ओपनली डिस्कस नहीं किया जा रहा। और जब पॉलिटिक्स नाम जैसे योगी आदित्यनाथ इस पूरी डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, तो समझो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक नैरेटिव वॉर बन चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये फिल्म सच में लोगों को रियलिटी के करीब ले जाएगी, या फिर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेगी जो इमोशंस को कंट्रोल करे और नैरेटिव को सेट करे? क्योंकि जब इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है तो सच को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुकी है, जहां सच और स्ट्रैटेजी के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। बैटल ऑफ गलवान को लेकर जो बज़ क्रिएट हुआ है वो सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर इंडस्ट्री के लोग भी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं।
एक साइड पर है सलमान खान, जो इस प्रोजेक्ट को एक पावरफुल इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि लोगों तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे। लेकिन दूसरी साइड पर साइलेंस है, और कभी-कभी यही साइलेंस ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। जब शाहरुख खान और काजोल जैसे बड़े नाम सीधे कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके इनडायरेक्ट रिएक्शन सामने आते हैं, तो समझो कहानी सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। और फिर पॉलिटिक्स का प्रेशर, जहां योगी आदित्यनाथ जैसे पावरफुल नाम डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, तो हर डिसीजन, हर सीन और भी ज्यादा केयरफुली डिजाइन किया जाता है। अब असली टेंशन ये है कि क्या ये फिल्म अपनी ओरिजिनल विजन के साथ रिलीज होगी, या फिर लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल देंगे। क्योंकि अक्सर सबसे बड़े डिसीजंस ऑडियंस के सामने नहीं, बल्कि क्लोज डोर्स के पीछे लिए जाते हैं। और जब कहानी क्लोज डोर्स के पीछे लिखी जाए, तो जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ एक वर्जन होता है, पूरा सच नहीं। और शायद इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं, बल्कि एक ऐसा मोमेंट बनने वाली है जो सब कुछ बदल सकता है। अब सब कुछ एक फाइनल स्टेज पर आ चुका है, जहां हर चीज डिसाइड करेगी कि ये फिल्म हिस्ट्री बनाएगी या कंट्रोवर्सी। बैटल ऑफ गलवान के रिलीज से पहले ही जितना प्रेशर बिल्ड हो चुका है, वो किसी नॉर्मल फिल्म के लिए पॉसिबल ही नहीं होता। सलमान खान के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है जहां उनका हर स्टेप जज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहती, वो सच देखना चाहती है, फील करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब सच और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग एक साथ आती है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता ही है। दूसरी तरफ जब शाहरुख खान और काजोल जैसे रिएक्शंस ने पहले ही एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, लोग अब सिर्फ फिल्म नहीं, उसके पीछे की रियलिटी जानना चाहते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे नाम इस पूरी डिस्कशन का पार्ट बन जाते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड का मैटर नहीं रहा, ये एक नेशनल लेवल कॉन्वर्सेशन बन चुका है। अब लास्ट और सबसे बड़ा सवाल, जब ये फिल्म रिलीज होगी, क्या ये सच में लोगों को एक नई सोच देगी, या फिर सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव देकर चली जाएगी जो कुछ वक्त के लिए ट्रेंडिंग रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि असली इम्पैक्ट वही होता है जो फिल्म के खत्म होने के बाद भी लोगों के दिमाग और दिल में जिंदा रहे। और अब सब कुछ एक फाइनल स्टेज पर आ चुका है। अगर तुम इस सच को समझ पाए हो, तो अब तुम्हारी एक छोटी सी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल और हिडन स्टोरीज मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।